योगी जो है वो अपनी रिपोर्ट के माध्यम से दिखा रहे थे शुरुआती रुझानों की बात हम लगातार कर रहे हैं। तो शुरुआती रुझानों में एमपी में 25 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के पाले में आती नजर आ रही है। 2 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ वीआईपी सीटें हैं, राजनांदगांव है, इसके अलावा कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही भूपेश बघेल राजनांदगांव से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, चाहे हम गुना की बात करें मध्य प्रदेश से या फिर छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव की बात करें, तमाम ऐसी सीटें हैं कुछ इन दोनों ही राज्यों की जहां पर सबकी नजरें जो हैं वो बनी हुई हैं। टीकमगढ़ से मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवार हैं और ऐसे में रीवा से भी मध्य प्रदेश बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। दमोह से बीजेपी के उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी चुनावी मैदान में है। गणेश सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो ये मध्य प्रदेश में किन बड़े चेहरों के बीच में कड़ी टक्कर है वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि एक बहुत बड़े मैंडेट पाती हुई यहाँ पर बीजेपी मध्य प्रदेश में फिलहाल ये रुझान है। देखिए, रुझानों पर ज्यादा स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है और अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें देश भर की बात करें तो फिलहाल एनडीए 300 के करीब पहुंच चुकी है। तो शुरुआती रुझानों में एनडीए 300 के करीब है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। रुझानों में एनडीए 300 के करीब है। हालांकि एनडीए और आईएनडीआई गठबंधन दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी जीत का बड़ा दावा यहां पर किया गया था। जहां एनडीए 400 पार का नारा देती नहीं थक रही थी, तो वहीं विपक्ष का यानी आईएनडीआई का ये कहना था कि कहीं से कहीं तक भी 400 सीटें बीजेपी की या एनडीए की नहीं आ सकती हैं। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इन दोनों ही राज्यों के हम रुझान आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में, जिनमें से 25 पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 6 पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस फिलहाल 3 पर बढ़त बनाती हुई नजर आई है। तो इन्हीं सीटों का जो रुझान है वो सामने आया है। देखिए, काफी रोचक हो जाता है लोकसभा चुनाव, और जब हम देखते हैं कि कितनी मशक्कत, कितनी ताकत हर दल, हर दिग्गज की तरफ से की गई थी, और उससे भी ज्यादा चुनावी अभियान में हमने देखा कि किस तरीके की मेहनत ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तमाम नेताओं के द्वारा की गई थी। कई रैलियां, कहीं जनसभाएं, कहीं कार्यक्रम, कहीं रोड शोज किए गए, और इसके बाद उससे भी रोचक हो जाता है चुनावी नतीजे, जो बड़े ही दिलचस्प तरीके से लोग उन्हें समझना भी चाहते हैं। साथ ही साथ कौन कहां से आगे है, कितने मतों से आगे है, वो भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। देखिए, आप तक ये जानकारी हम लगातार साझा कर रहे हैं। तो बुरहानपुर की तस्वीर है, जहां देखिए ज्ञानेश्वर पाटिल अपनी पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बेहद ही रोचक तस्वीरें हैं। देखिए, माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं, माथा टेक कर भगवान का आशीर्वाद, और फिर इसके बाद पूजा आरती करते हुए। तो देखिए, हर नेता जो है वो अपनी अपनी जीत के विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, और यही वजह है कि अब पूजा पाठ जो हम देख रहे हैं, बुरहानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में और आशीर्वाद ले रहे हैं जीत का। देखिए, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब सब भगवान भरोसे है, सब जनता के भरोसे है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूजा पाठ करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। बहुत ही अच्छा दिन है, मंगलवार का दिन है। भगवान हनुमान जी महाराज सबका मंगल करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी, हम पर भी हनुमान जी महाराज की, भोलेनाथ जी की, माता जी की असीम कृपा है। तो यही से शुरुआत करिए और माता जी का आशीर्वाद लेकर आज हमारे सभी गन्ना अभिकर्ताओं को यहाँ से तिलक लगाकर रवाना कर रहे हैं कि
आज का दिन ऐतिहासिक दिन हो और भारी बहुमत के साथ विधानसभा हो या हमारे लोकसभा क्षेत्र हो, सभी दूर अच्छे वोटों से हम जीत के आए।